दोस्तों आज गाड़ी से नीचे उतरती एक पागल सी मांगने वाली ने दुआ को हमसे क्यों छीन लिया और दुआ कैसे बाल बाल बची और स्नोकर का मैच कजन के साथ खेलना कैसे महंगा पड़ गया। आज काफी दिनों के बाद मुझे अपना वीलॉग रास्ते से ही इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा जल्दी थी और आज हमने फैसलाबाद के करीब अमीपुर सिटी में अपनी पुप्पो के पास जाना था। अपनी तैयारी शारी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपने गाँव से एक बंदे की कार ली और हम अपने सफर के लिए रवाना हो गए। हमारे गाँव से अमीपुर सिटी का सफर तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर था और हमें जाते जाते तकरीबन आधा पौना घंटा कन्फर्म लग जाना था, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से रोड खराब थे, इसलिए हमने मोटरवे से जाने का फैसला किया। खैर मोटरवे के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर तय करने के बाद हम लोग अमीपुर सिटी के अंदर पहुंच गए और वहां से मैंने सोचा कि कोई मिठाई वगैरह या फल वगैरह खरीद लूं, क्योंकि ये हमारे मुआशरे की रस्म है। हम जब भी किसी के घर मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। जब मैंने अपनी फैमिली से पूछा तो उन्होंने बोला हम मिठाई ही लेकर जाएंगे। अमीपुर अड्डे के ऊपर काफी खजल खुआर होने के बाद मुझे एक मिठाई वाली अच्छी दुकान मिली जहाँ से मैंने 2 किलो मिठाई करवाई और हम फिर से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के गाँव की तरफ रवाना हो गए। मोटरवे का 15 से 20 मिनट का सफर तो हमने बड़ा मजे से गुजार लिया था, लेकिन गांव वाले रास्ते ने तो हमारा गुर्दा पित्ता और सब कुछ ही हिला के रख दिया, क्योंकि रोड पहले से बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा था और बारिश की वजह से तो अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का खराब हो चुका था। खैर तकरीबन आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग अपने गाँव के अंदर पहुंच गए और गाड़ी से निकलते मैंने पहले अपनी दुआ को पकड़ा। दुआ का ये वाला दूसरा सफर था जिसकी वजह से दुआ काफी ज्यादा थक चुकी थी। खैर हम लोग अंदर जाके बैठे और दुआ को हमने सुला दिया। मैं भी इस गाँव में पहली दफा आया था और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने अपने कजन से बोला कि यार कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मेरे कजन ने बोला कि भाई साथ वाली हवेली में मुझे थोड़ा सा काम है, वो करने के बाद हम लोग स्नोकर के ऊपर चलते हैं और आपको आज मैं पहली दफा स्नोकर खेलना सिखाता हूँ। खैर मेरे कजन ने जल्दी से अपना काम शाम खत्म किया और हम साथ ही स्नोकरों के ऊपर चले गए। वैसे जिंदगी में मैं पहली दफा स्नोकर के ऊपर गया था, बाकी ये खेलनी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और यहाँ पर जाना मुझे इतना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इसकी टिकट वगैरह लेने के बाद हम लोगों ने स्नोकर खेलनी स्टार्ट की। मुझे यकीन करें स्टिक भी पकड़नी नहीं आ रही थी। मेरे कजन ने बड़ी मुश्किल से मुझे स्टिक पकड़नी सिखाई और जब मैंने थोड़ी सी रफ तरीके से क्रिकेट की तरह इसको खेलने की कोशिश की तो दुकान वाले भाई ने मुझे बोला कि भाई कुछ खुदा का खौफ करो, स्टिकें तोड़नी है क्या। खैर जब मैंने काफी कोशिश करने के बाद देखा कि ये मेरे बस का काम नहीं है तो फिर मैंने अपनी जगह एक छोटे से बच्चे को लगा दिया कि यार आप मेरी जगह गेम खेलो ताकि मैं जलील ना हो पाऊं। लेकिन मेरा कजन इस गेम का इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि उसने छोटे से बच्चे को भी 2 मिनट में हरा के साइड पे कर दिया। मैं अभी अपनी बेइज्जती को हल्का हल्का फील कर ही रहा था कि घर से हमें छोटा सा बच्चा बुलाने के लिए आ गया और उसने बोला कि भाई खाना तैयार हो चुका है आके खा लें। जल्दी से हम लोगों ने घर आके खाना शाना खाया और जब मैंने खाने का जायका टेस्ट किया तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का खाना बना हुआ था। खैर यहाँ पे आए हुए हमें तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके थे और अब हमने वापसी के लिए निकलना था। मैं जैसे दुआ को बाहर लेके निकला तो बाहर एक हमें पागल सी फकीर ने पकड़ लिया और उसकी बदतमीजी का लेवल आप चेक करें कि उसने जबरदस्ती मुझसे दुआ को छीनने की कोशिश किया। मुझे नहीं पता कि उसका दिमाग हिला हुआ था या क्या मसला था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से दुआ को बचाया और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। और बाद में मुझे लोगों ने बताया कि भाई ये मांगने वाली और इसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको 50 रुपए निकाल के दिए। लेट काफी हो रहे थे इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के वापसी निकल आए। दोस्तों लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।